किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ईश्वर से इस कलयुग में शिकायतें कम कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारियां ली है, पेटियां भरने की नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक बार राजा के दरबार में पंडित जी आए और उन्होंने पूजा पाठ किया। राजा ने पंडित जी से 3 प्रश्न किए। ईश्वर दिखते कैसे हैं? दूसरा प्रश्न, ईश्वर कहाँ तक देख सकता है? और तीसरा प्रश्न, ईश्वर करते क्या हैं? पंडित जी ने कहा, राजा जी, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़े टाइम बाद दूंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ। उसके बाद पंडित जी अपने घर चले गए। घर में बैठे बैठे कुछ दिनों तक तीनों प्रश्न सोचते रहे कि इनका सटीक आंसर क्या होगा, अर्थात इनका सबसे अच्छा जवाब क्या होगा। एक दिन पंडित जी के बेटे ने पंडित जी को देखा कि पापा इतने चिंतन क्यों करते रहते हैं आजकल, क्योंकि जैसे जैसे 1 महीना पूरा होने वाला था वैसे वैसे पंडित जी ज्यादा ही टेंशन ले रहे थे कि पता नहीं 1 महीने बाद राजा को मैं क्या जवाब दूंगा। पर तो पंडित जी के बेटे ने कहा, पापा आप इतना चिंतन करते हो, आपको क्या बात सता रही है? तब पंडित जी ने कहा, मैं एक राजा के यहाँ गया था, तब उन्होंने मुझसे 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था, ईश्वर दिखते कैसे हैं? दूसरा प्रश्न था, ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं? और उनका तीसरा प्रश्न था, ईश्वर करते क्या है? तो उसके बेटे ने कहा कि इनका आंसर तो बहुत ही सरल है, आप फालतू में ही परेशान हो रहे हो। जब आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाए, आप राजा के पास जाओ तो मुझे ले जाना। पंडित जी ने कहा, बेटा मुझे तो बता दो इनका उत्तर क्या है। बेटे ने कहा, आपको भी वहीं दरबार में ही बताऊंगा। जैसे जैसे 1 महीना कंप्लीट हुआ, वो दोनों बाप बेटे गए। जाते ही राजा जी ने कहा, बताओ पंडित जी, हमारे तीनों प्रश्नों का आंसर। तो पंडित जी ने कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरा बेटा देगा। तो उसके बेटे से राजा ने कहा, बताओ बच्चे, ईश्वर कैसे दिखते हैं? उस बच्चे ने कहा, राजा जी, आप तो कमाल ही करते हैं। आपके घर पे अतिथि आए हैं, ना ही आपने कोई मान सत्कार किया है और ना ही कोई जलपान कराया है। राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। तुरंत दूध के गिलास मंगवाए गए और वह बच्चा बैठ गया और दूध में अंगुली घुमाने लगा। कभी दूध को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल कर देखता। राजा कुछ देर तो देखता रहा, फिर उसने पूछा कि आप इसमें ढूंढ क्या रहे हो? उस बच्चे ने कहा, मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, इसमें मक्खन ऐसे नहीं मिलता, सबसे पहले दूध को जमाना पड़ता है, फिर इसका दही बनता है, दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। तो उस बच्चे ने कहा, राजा जी, यही तो है आपके प्रश्न का उत्तर। ईश्वर को देखने के लिए नियम बनाए हुए होते हैं, उन नियमों का पालन करने पे पता चलता है कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। जैसे मक्खन निकालने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, वैसे ही भगवान को देखने के लिए मंत्र की जरूरत पड़ती है। तब राजा ने कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया है, बहुत शानदार जवाब है। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं? तब उस बच्चे ने कहा, राजा जी, एक मोमबत्ती जली हुई लाइए। मोमबत्ती जलाकर लाए और वहां रख दी। मोमबत्ती का प्रकाश फैला हुआ था। तब उस बच्चे ने कहा, राजा जी, ये बताओ इस मोमबत्ती का प्रकाश कहाँ तक फैला हुआ है? तो राजा ने कहा, चारों तरफ है।
तो उस बच्चे ने कहा, बस यही इस प्रश्न का आंसर है। जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, वैसे ईश्वर भी चारों तरफ देखते हैं। आप ये मत समझना आपके सभी कर्मों का हिसाब ईश्वर के पास नहीं होगा, लेकिन ईश्वर के पास आपके हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्मों का हिसाब ईश्वर के पास होता है। तब राजा के दरबार में तालियां बजने लगी। राजा ने भी कहा, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ईश्वर करते क्या है। तब बच्चे ने कहा, राजा आप ये प्रश्न मुझसे गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बनकर पूछ रहे हो। तब राजा ने कहा, मैं तो शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। उस बच्चे ने कहा, तो शिष्य ऊपर बैठा है और गुरु नीचे बैठे हैं, ये कहाँ का न्याय है। राजा झट से खड़े होकर नीचे आ गए और उस बच्चे को कहा, आप ऊपर जाइए। वह बच्चा राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ। नीचे आकर के राजा ने फिर से प्रश्न किया, ईश्वर करते क्या है। तब उस बच्चे ने कहा, ईश्वर रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं। देखा नहीं आपने, आप पहले राजा थे और अब नीचे आ गए हो, आप रंक बन गए हो और मैं रंक था। मुझे आपके सिंहासन पर बैठाकर राजा बना दिया है। यही तो है ईश्वर का न्याय। वो छोटी सी कहानी है जिसका सार है, परमात्मा हर जगह विद्यमान है। वो हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखता है। पल भर में ईश्वर राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। और भरोसा रखिए, वो रंक को भी राजा बना देता है। अगर आपको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपने परिवार के साथ से कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।